हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सिलेबस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता, ना स्कूल में ना कहीं पर भी, कि आपको सिलेबस भी पढ़ना होता है, सिलेबस भी समझना होता है। ठीक है, अगर सिलेबस इम्पोर्टेंट नहीं होता तो सीबीएसई कभी भी सिलेबस नहीं देती, वो सीधे आपका एग्जाम लेती, सरप्राइज एग्जाम। ठीक है, सिलेबस एक रोड मैप है जो आपको बताता है कि आपको किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, कितना डिटेल में पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप अपने बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ पास होना है तो इसके लिए आप जितनी नॉर्मल मेहनत है उतनी करके भी आप पास हो सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको 85 प्लस मार्क्स चाहिए हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा सब बच्चे पढ़ रहे हैं वैसा ही पढ़ेंगे तो जैसा सब बच्चे मार्क्स लाते हैं वैसे ही आप भी लाएंगे। ठीक है, अगर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए हैं तो आपको सबसे हट के मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सभी चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी। आप जाके उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखिए ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आज इस सेशन में हम सिर्फ सिलेबस को समझेंगे। ठीक है, किस चैप्टर से आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखेंगे। ठीक है, 2025-26 से एक साल में 2 बार पेपर होंगे। ठीक है, एक फेब में होगा एंड एक मई में होगा। ठीक है, और दोनों में ही कंप्लीट सिलेबस पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा जाएगा। क्वेश्चन के 5 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। ठीक है, सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड होगा जिसमें हमें 20 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, यहाँ 18 लिखा है, हर वेबसाइट में अलग अलग है, बट मैंने बहुत सारी वेबसाइट को जब सर्च किया तो उन सब में एक कॉमन चीज थी, 20 एमसीक्यूज। ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, 20% वेटेज है एमसीक्यूज का, तो 20 एमसीक्यूज आएंगे 1 मार्क के। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेक्शन बी में, यहाँ है वेरी शॉर्ट आंसर्स। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आएंगे। क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो कितने होंगे, 2, मतलब ये कितने मार्क्स के हो गए, 10 मार्क्स के। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्क्स कितने हैं, 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब कहीं कहीं पे 6 क्वेश्चन भी लिखा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ 5 है कहीं 6 है। ठीक है, एग्जाम का मतलब ही यही होता है कि कई बार आपको यहाँ पे 5 लिखा है, हो सकता है 6 क्वेश्चन पूछ ले 2 मार्क्स के, तो आपको छोटा बड़ा आंसर लिखते हुए आना चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स कितने होंगे, 6 होंगे, और मार्क्स कितने होंगे, 3 मार्क्स के। ठीक है, देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या डिस्कस किया है यहाँ पे। एमसीक्यूज मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन कितने आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे। 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, कभी हो सकता है 2 मार्क्स के 6 पूछ ले, 3 मार्क्स के 5 पूछ ले। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के। 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन ई, जो है केस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब केस स्टडीज आएंगी, जो कितने मार्क्स की होंगी, 4 मार्क्स की होंगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 3, मतलब 1 से लेके 5 तक हर नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम देखें सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, ये 20 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का है, ये 18 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है, और ये 12 मार्क्स का है। ठीक है, तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सबसे कम है। तो आपको जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना तो मार्क्स के हिसाब से करिए। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना है, उसके बाद
आपको जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स के करने हैं, और फिर 2 मार्क्स एंड देन केस स्टडी। क्योंकि केस स्टडीज क्या होती है, हम कई बार इतना उलझ जाते हैं कि केस स्टडी ही सॉल्व करते रह जाते हैं और टाइम अप हो जाता है। केस स्टडी सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, तो इसको आपको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। जो एमसीक्यूज है आपको इनको विद इन अ सेकेंड सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। वो कब होगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हम सिलेबस से देखेंगे कि किन चैप्टर से एमसीक्यूज आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिससे कि आप उन चैप्टर्स को एकदम स्ट्रॉन्गली तैयार कर लें, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो वहां पे हम और डिस्कस कर लेंगे कि किन से एमसीक्यूज पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, किन से 3 मार्क्स के, किन से 5 मार्क्स के, ठीक है। जैसे कि यूनिट वन कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का, ठीक है। हमने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पढ़े हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 4 तो क्या है, केस स्टडीज है, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, इन सभी क्वेश्चंस के बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि 1 मार्क का भी पूछे तो आपसे बन जाए, 2 मार्क्स का पूछे तो आपसे बन जाए, 3 मार्क्स का पूछे तो आपसे बन जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यूनिट 2 में बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। यहाँ से तो 1 और 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। 3 मार्क्स के पूछे जाने की भी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम दिखाई देती है। 1 मार्क एंड 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यूनिट 2 में बहुत सारे चैप्टर्स है जो ज्यादा नंबर के भी हैं, तो वहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल यहाँ से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, इन सबके पूछने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। 5 का भी पूछा जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो बिल्कुल 5 का पूछा जा सकता है, बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। 3 से भी एंड 4 से भी, ठीक है, चैप्टर 4 से भी। उसके बाद 5, अगेन ये 4 मार्क्स का है, तो यहाँ 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की पूछने की प्रोबेबिलिटी है। देखो ये भी 4 मार्क्स का है, बट यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। बट हाँ, अगर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आ जाता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट 4 में ट्रायंगल्स भी हैं, सर्कल्स भी हैं। तो सबसे ज्यादा की कौन सी यूनिट है, 8 एंड 7। यहाँ से डेफिनेटली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। जब आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो 1 एंड 2 वाले तो बन जाएंगे। यहाँ से 1 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। 1 एंड 2 के बहुत कम पूछेंगे, 5 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स की यूनिट है, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस प्लस केस स्टडीज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक हमने देखा केस स्टडीज पूछने की प्रोबेबिलिटी कम थी जो आगे के चैप्टर्स थे, बट जो बाद के चैप्टर्स होते हैं उन्हीं से ही मोस्टली केस स्टडीज पूछी जाती हैं। जैसे कि सरफेस एरिया, ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज्यादा, ठीक है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। ऐसे कोई झील दे देगी, उसका एरिया, इस टाइप से जो केस स्टडीज आती हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से भी हायर 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 मार्क्स की यूनिट है ये, तो यहाँ से भी 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हाइट एंड डिस्टेंस 4 मार्क्स का है, ठीक है। टोटल ये 12 मार्क्स की यूनिट है। उसके बाद हम देख लेते हैं यूनिट 6 जो कि है 10 मार्क्स की। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, यहाँ से भी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स का भी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से भी 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 मार्क्स का तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। बट केस स्टडी बन सकती है। स्टैटिस्टिक्स
7 मार्क्स का है, यहाँ से बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। 5 मार्क्स का बिल्कुल डेफिनेटली, इसको आप लिख के रख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से आने ही वाला है 5 मार्क्स का। ठीक है, ये बिल्कुल आएगा ही, इसलिए आपको अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, 5 मार्क्स का आएगा ही स्टैटिस्टिक्स से, लिख के रख लो। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम सभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, किन से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप उनको जो बुक का सबसे फ्रंट पेज होता है जहाँ यूनिट्स चैप्टर्स लिखे हैं, वहां पे आप पेंसिल से लिख लीजिए कि आपको किन यूनिट्स को कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स की आने वाली हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर 2 के आगे, चैप्टर 4 के आगे, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इन सब के आगे एमसीक्यूज 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 लिख लीजिए। मतलब इनको आपको एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है। ठीक है, केस स्टडीज वाले कौन कौन से चैप्टर्स हो सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब केस स्टडीज से नहीं आएंगे। केस स्टडीज से जो बाद के चैप्टर्स है ना, वही वही आते हैं। मोस्टली मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, केस स्टडीज से रिलेटेड यही है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।